दोस्तों इंडिया में लोगों को हमेशा से ही एसयूवीज बहुत ज्यादा पसंद रही हैं। भले ही आज हमारे देश में अमेरिका और मिडिल ईस्ट के जैसी बड़ी एसयूवीज की वाइड रेंज अवेलेबल नहीं है, पर बात आज की जाए या 20 साल पहले की, एसयूवीज ने हमेशा ही इंडियन कस्टमर्स को प्रभावित किया है। क्योंकि इंडिया में लोग कार को सिर्फ चलने के लिए नहीं खरीदते, बल्कि यहाँ पर कार एक तरीके का स्टेटस सिंबल भी समझा जाता है। और क्योंकि एसयूवीज की रोड प्रेजेंस और उसमें बैठे इंसान की कमांडिंग पोजीशन रोड पर मौजूद बाकी की गाड़ियों से ऊंची और अच्छी होती है, इसीलिए एसयूवीज इंडिया में प्रेफर की जाती हैं। आज से 20-25 साल पहले सफारी और स्कॉर्पियो जैसी एसयूवीज का इंडियन मार्केट में दबदबा था। खास करके पॉलिटिशियंस और बड़े बिजनेसमैन इन एसयूवीज को पसंद करते थे, क्योंकि कुछ हद तक यही बड़ी और कैपेबल एसयूवीज इंडिया में अवेलेबल थी। लेकिन 2009 में जब फॉर्च्यूनर लॉन्च हुई तो वो इन सबसे ज्यादा बड़ी और इनसे ज्यादा कमांडिंग पोजीशन और रोड प्रेजेंस वाली थी। इसीलिए लॉन्च होते ही फॉर्च्यूनर बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गई और आज तक उसकी पॉपुलैरिटी बनी है। ऐसा सवाल सभी के मन में आता था कि आखिर कौन सी गाड़ी आएगी जो फॉर्च्यूनर से टक्कर ले सकेगी। लेकिन अब ये बात क्लियर होती दिख रही है। लैंड रोवर की डिफेंडर जो फॉर्च्यूनर से ज्यादा बड़ी है, उससे लगभग दोगुनी कीमत में मिलती है। उसने फॉर्च्यूनर को इंडियन मार्केट में टक्कर देना स्टार्ट कर दिया है और इंडियन मार्केट के नए किंग के रूप में अपनी दावेदारी भी पेश कर दी है। दोस्तों इस तरह की कार्स के जो कस्टमर बेस है, उसे पैसों की जरा भी परवाह नहीं होती। पहले स्कॉर्पियो और सफारी इन लोगों की पहली पसंद हुआ करती थी, लेकिन जब फॉर्च्यूनर लॉन्च हुई तो उसकी कीमत इनसे लगभग डबल थी। लेकिन इस कस्टमर बेस ने तुरंत फॉर्च्यूनर की तरफ स्विच कर दिया और अब ऐसा करती डिफेंडर दिख रही है। दोस्तों डिफेंडर को इंडिया में लोग इसलिए भी पसंद करते हैं क्योंकि इसका नाम टाटा के साथ जुड़ा हुआ है, यानी जैगुआर लैंड रोवर को टाटा कंपनी ओन करती है। हालांकि इस कंपनी की शुरुआत भारत में नहीं बल्कि ब्रिटेन में हुई थी और डिफेंडर भी आज की एसयूवी नहीं है, बल्कि जब भारत आजाद हुआ था उस दौर में इसे ब्रिटेन में लॉन्च किया गया था। उससे पहले लैंड रोवर रोल्स रॉयस के जैसी ही लग्जरी कार्स बनाने के लिए फेमस थी। लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के बाद लोगों के पास इतने पैसे नहीं थे कि लग्जरी व्हीकल्स बाय कर सकें, इसीलिए लैंड रोवर की सेल्स अचानक से डाउन होने लगी। तब इस कंपनी ने सोचा कि प्रैक्टिकल गाड़ी बनानी चाहिए जो लोगों की जरूरत पूरा कर सके और ज्यादा लग्जरी भी ना हो। तब पहली बार 1948 में एक एसयूवी इन्होंने लॉन्च की, जिसे इस तरीके से बनाया गया था कि खेती और मिलिट्री के लिए उसे यूज किया जा सकता था। लॉन्च होते ही कार की सेल बढ़ गई तो कंपनी ने 1958 में इसकी नेक्स्ट जनरेशन यानी लैंड रोवर सीरीज 2 को लॉन्च किया। फिर 1971 में सीरीज 3 लॉन्च हुई। इसमें और भी पावरफुल इंजन और बेहतर इंटीरियर ऑफर किए गए थे। कार इतनी पावरफुल और प्रैक्टिकल होती थी कि किसानों के साथ साथ सेना और पुलिस भी इनका यूज करने लगी थी और इसीलिए ये काफी फेमस हो गई थी। लैंड रोवर ब्रांड स्टार्टिंग में जैसा था, कंपनी ने उसे कम्प्लीटली चेंज करके एक एसयूवी बनाने वाली कार कंपनी में तब्दील कर दिया। 1983 में लैंड रोवर 90 और 110 मॉडल्स को पेश किया गया, जो आगे चलकर यानी 1990 में डिफेंडर नाम से जाने गए। डिफेंडर की पॉपुलैरिटी बढ़ती रही और सेल भी बढ़ती रही। लग्जरी कार बनाने वाली कंपनी लैंड रोवर ने जिन एसयूवीज को लॉन्च किया था, उनका इंटीरियर भी दूसरी एसयूवीज के कंपैरिजन में ज्यादा शानदार और लग्जरी होता था। यानी होती तो ये एसयूवी थी, पर इंटीरियर के मामले में इनकी टक्कर लग्जरी कार बनाने वाली कंपनीज जैसे कि रोल्स रॉयस और मर्सिडीज से हुआ करती थी। आज भी ऐसा ही है और ऐसा करने वाली लैंड रोवर इकलौती कंपनी है और इसीलिए लैंड रोवर की पहचान दुनिया में सबसे प्रीमियम एसयूवी मैन्युफैक्चरर के रूप में बन गई। डिफेंडर ने इसकी सेल को काफी ज्यादा बढ़ा दिया क्योंकि ये इनकी बेस्ट सेलर एसयूवी रही है। 1990 से 2016 तक डिफेंडर धड़ल्ले से सेल होती रही, लेकिन 2016 में पॉल्यूशन को लेकर दुनिया भर में खास करके यूरोप में काफी कड़े और नए कानून पेश कर दिए गए थे, जिसके बाद इस कार को 2016 में बंद करना पड़ा। कंपनी ने इसे क्लासिक कार कहा क्योंकि डिफेंडर इनकी मोस्ट पॉपुलर एसयूवीज में से एक थी। इसीलिए कार के बंद होते ही लैंड रोवर की सेल्स में काफी असर पड़ा और इसीलिए 2020 में लैंड रोवर की पॉपुलैरिटी को देखते हुए बहुत सारे चेंजेस करके इन्होंने इसे फिर से लॉन्च कर दिया। इस बार इसे इस तरीके से
से बनाया गया था कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी थी। इसके लुक पहले से ज्यादा अट्रैक्टिव थे और ये पहले से ज्यादा लग्जरी भी बन गई थी। लेकिन इसके बाद भी लैंड रोवर की बाकी कार्स के कंपैरिजन में डिफेंडर में ऑफरोडिंग पर ज्यादा ध्यान दिया गया है और लग्जरी में कम, लेकिन ऐसा लगता बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों, लैंड रोवर आज दुनिया भर के 163 से ज्यादा देशों में सेल की जा रही है, जिनमें से बड़ी एसयूवीज की मार्केट जैसे कि यूएसए और मिडिल ईस्ट में भी इसे लॉन्च किया गया और वहाँ ये काफी ज्यादा पॉपुलर भी हो गई। इंडिया में 2020 में इसे लॉन्च किया गया था और इसकी सेल्स लगातार बढ़ती रही हैं। 2023 की शुरुआत में जहां लगभग एक साल में इसकी 1000 यूनिट सेल हुई थी, वहीं 2023 का एंड होते होते यानी अक्टूबर से दिसंबर के बीच 3 महीने में 1226 लैंड रोवर की कार सेल हो गयी, जिनमें बड़ा योगदान डिफेंडर का भी था। और इस कार की वजह से लैंड रोवर की सेल इंडिया में एक साल के हर क्वार्टर में लगभग 100% की दर से बढ़ रही है और फाइनेंशियल ईयर 2024 के 3 क्वार्टर में लैंड रोवर की टोटल सेल 3582 को पार कर चुकी है। 1 करोड़ 11 लाख रुपए के करीब कीमत में मिलने वाली डिफेंडर इतनी ज्यादा पैमाने पर सेल हो और हर क्वार्टर में 100% की दर से सेल्स इंक्रीज हो, तो ये काफी बड़ी बात है, क्योंकि यहाँ पर हम 10-15 लाख की कार की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि 1 करोड़ से ऊपर की कार की बात कर रहे हैं। डिफेंडर की पॉपुलैरिटी में इसकी रोड प्रेजेंस बड़ा योगदान निभाती है, क्योंकि इसकी लंबाई लगभग 16.5 फीट है, जबकि फॉर्च्यूनर की 15.77 फीट है, तो ये फॉर्च्यूनर से लगभग 1 फीट लंबी है। वहीं चौड़ाई इसकी 6.9 फीट और फॉर्च्यूनर की 6.09 फीट है, तो चौड़ाई भी इसकी काफी ज्यादा है। डिफेंडर की ऊंचाई 6.25 फीट और फॉर्च्यूनर की 6 फीट के आसपास है। इसकी बॉक्सी डिजाइन, एग्रेसिव लुक और काफी लंबी चौड़ी डायनामिक्स इसे ऐसा रोड प्रेजेंस देती हैं कि इंडियन रोड्स में इसके आसपास इतनी बड़ी कार आपको आसानी से नहीं दिखती। इंडिया में डिफेंडर के कई मॉडल्स अवेलेबल हैं, जैसे कि 90, 110 और 130, जिनमें सबसे बड़ी 130 है। इसके अंदर 360 डिग्री कैमरा, पैनोरामिक सनरूफ, रियर टच स्क्रीन डिस्प्ले जैसे वो फीचर्स भी मिल जाते हैं जो पॉलिटिशियंस को और बड़े बिजनेसमैन को फॉर्च्यूनर में नहीं मिलते। इन्हीं सब वजहों से इंडिया में फॉर्च्यूनर की जगह लेती दिख रही है। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपकी नॉलेज बढ़ी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर नॉलेजफुल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए।